नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां रतनाग में दबंगों ने महुआ चुनने के विवाद में दलितों की जमकर पिटाई की है। दबंगों ने उनके घरों में तोड़फोड़ मचाया है, साथ ही गाड़ियों और अन्य सामानों को भी तोड़ दिया। पंचायत के बाद भी दबंगों ने फिर दलित टोले पर हमला कर लोगों की जमकर पिटाई की है। घटना में दोनों पक्ष से 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में झारखंड के सीएम ने हजारीबाग के उपायुक्त को ट्वीट कर संज्ञान लेने को कहा है। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। सदस्य सब दिन बीच भैया, हम सब दिन बीचते हैं। इन सालों सब पूरा टीम बना के भैया हम इनके घर के पास से दरवाजा पास से महुआ बीच के भैया सब ले जा रहे तो भैया सुबह आज सवेरे पूरा गांव के झुंड बना के हमारे घर आए तो भैया हमने कहा जानो कर जाओ दरवाजा खुला लो, बस एक बैल ला करके भैया मारो लगा तो ईटा पत्थर से लाठी डंडा से। वो लोग सब प्लानिंग में आया था सर। वो लोग को जनसंख्या ज़्यादा है, 100-150 है, तो वो लोग सीधा वार करने लगा। तो इधर से बचाव के कारण में थोड़ा बहुत इधर से वार हुआ होगा, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत कम है, तो उसी क्रम में सबको मार दिया। हम लोग घर में घुसे थे, प्रशासन गया, हम लोग को खोला दरवाजा, तब हम लोग आए हैं। कुर्सी और मंत्री पद की मांग को लेकर कांग्रेस में किचकिच जारी है। इरफान अंसारी ने राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी मंत्री पद के बंटवारे की मांग की है और इसे लेकर वे दिल्ली में राहुल गांधी और वेणुगोपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं इस पर झारखंड में राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस में जारी नूरा कुश्ती को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार में केवल जेएमएम की ही चल रही है। इधर जेएमएम ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने मीडिया में बातें रखने को गलत बताते हुए विधायकों की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। तो ये मानते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। इसे झूठ मूठ का गठबंधन का सरकार का नाम दिया गया है। कांग्रेस की इस सरकार में बिल्कुल नहीं चलती और कांग्रेस के मंत्री जो हैं सिर्फ मंत्री पद और बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं। नीतिगत निर्णय में माननीय मुख्यमंत्री या झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे बिल्कुल भी उनके विभाग के मसले में भी सहमति नहीं लेती। और जो कांग्रेस के अंदर खींचातानी चल रही है वो मंत्री पद को लेकर है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं को लेकर है और सरकार पूरे तरीके से फेलियर है। इन विधायकों को यह भी पता है जो लोग मंत्री पद के रेस में छूट गए हैं वो भी मंत्री बनने के लिए इस तरीके का नाटक कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है ये पूरे तरीके से स्टेट स्पॉन्सर ड्रामा है ताकि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटा सके। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगठन के लिए सब लोग प्रयास करते हैं। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ज़मीनी स्तर तक संगठन कैसे पहुंचे, और अगर उनको लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं तो उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म है और उस जगह वो अपनी बात रख सकते हैं। कहीं न कहीं अगर किसी प्रकार का कोई बात थी तो वो प्रदेश नेतृत्व से पहले आकर के बात कर लिए रहते, मीडिया में जाने के पहले। तो हमें लगता कि ये बहुत ही उचित कदम होता। लेकिन अगर उनकी कोई शिकायतें हैं, स्वाभाविक तौर पे वो भी बड़े लोग हैं, विधायक हैं, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द उनकी समस्याओं का भी समाधान जो है पार्टी कर देगी। झारखंड में रामनवमी जुलूस निकाले जाने का समय बढ़ा दिया गया है। अब शाम 6 बजे के बजाय रात 10 बजे तक रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसे पार्टी के दबाव में लिया गया फैसला बताया है। वहीं जेएमएम ने इसे कोरोना के घटते संक्रमण के बाद लिया गया फैसला बताते हुए बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगाया है। सरूल के समय भी हमने कहा था कि जनजातीय समाज का सबसे बड़ा यहाँ का पर्व है, उस समय भी समय सीमा बढ़ाई जाए। उस समय राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन हमने निरंतर दबाव बनाकर रखा और अंततः राज्य सरकार ने समय को 10 बजे तक का किया है। लेकिन आप इसे देखिए कि क्या राज्य सरकार जो अपना दायित्व है वो निर्वाह कर पा रही है, सुरक्षा दे पा रही है। खुटी में जो घटना हुई, जिस तरीके से उस जुलूस में लोगों के साथ मारपीट की गई और तरह तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद वहां लोगों ने निर्णय लिया कि हम जुलूस ही नहीं निकालेंगे रामनवमी का। तो
तो प्रशासन क्या तैयार है पूरे तरीके से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए? भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मामलों में राजनीति करने का प्रयास करती है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार का ये सोच नहीं है। सरकार के लिए सभी लोग बराबर हैं और सरकार उस अनुरूप निर्णय लेती है और इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से इस पूरे निर्णय को लिया गया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए और सभी लोग मिलजुल करके और इस त्यौहार को मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकले, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। खूंटी प्रशासन के रवैये से नाराज पूजा मंडलियों ने श्री राम जन्मोत्सव के सजावट के लिए लगाए गए बैनर पोस्टर को उतारना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक रामनवमी पूजा समिति भगत सिंह चौक ने चौक चौराहों पर लगे बैनर पोस्टर को उतार दिया। समिति के अध्यक्ष रुपेश जायसवाल ने कहा कि समिति ने श्री राम जन्मोत्सव मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे राज्यों से ताशा वालों और कलाकारों को बुलाए जाने की योजना भी थी, लेकिन प्रशासन के रवैये के विरोध में यह कदम उठाया जा रहा है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया गया। अब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। हालांकि आज डोरंडा ट्रेजरी मामले में कृष्ण मोहन प्रसाद समेत 4 लोगों को जमानत दे दी गई। लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि जिन लोगों को जमानत दी गई उन पर सीबीआई की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, लेकिन लालू प्रसाद की जमानत पर ऑब्जेक्शन जताया गया। 11 मार्च को जो है सीबीआई को काउंटर फाइल करने के लिए टाइम दिया गया था। उन लोग ने आज तक काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया, तो कोर्ट से प्रेयर किया कि एक लास्ट चांस दिया जाए तो फाइल द काउंटर एफिडेविट। कोर्ट ने उनके दलील को मानते हुए उनको 1 हफ्ता का समय दिया है और केस को 22 तारीख को फिर फिक्स किया है हियरिंग के लिए। गोड्डा में कल से रांची के लिए इंटरसिटी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर गोड्डा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। रेलवे की ओर से सीएम को भी पत्र लिखा गया है, लेकिन उनके आने पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इंटरसिटी एक्सप्रेस को दिल्ली से ही ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं स्टेशन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ ही विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पिछले साल उद्घाटन के दौरान हुए झड़प के बाद उद्घाटन से पहले गोड्डा प्रशासन अलर्ट है और स्टेशन परिसर में 200 आरपीएफ जवानों की तैनाती की जा रही है। जो ट्रेन का संचालन है लगभग 1:45 का टाइम दिया गया है रेलवे से, तो जो भी डिग्नेटरीज हैं सबके आने की सारी तैयारी की जा रही है। मोस्टली हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज कैसे संचालित होगा, किस एरिया से वीआईपीज़ का मूवमेंट होगा, किस एरिया से लोगों का मूवमेंट होगा, सब हम लोग मार्केट कर रहे हैं। आवश्यक निर्देश दिए हैं, शाम तक हो सकता है सारा तैयारी हो जाए। गोड्डा के सुंदरपहाड़ी के सिदलैर गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। गांव में जो कुआं है वो भी सूखने की कगार पर है। ग्रामीण 3 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरते हैं और सुबह 3 बजे लाइन लगाते हैं, तब जाकर उन्हें पानी मिल पाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक इसकी शिकायत की, लेकिन पानी का संकट दूर नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की किल्लत को दूर नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। झारखंड में सियासी सरगर्मी जितनी तेजी से बढ़ रही है, पहाड़ों पर पानी की किल्लत उतनी ही तेजी से देखने को मिल रही है। इस वक्त हम सुंदरपहाड़ी प्रखंड में हैं और सुंदरपहाड़ी का ये सिदलेर गांव है और आप ये लाइन देखिए। ये लाइन इस वजह से है ताकि ग्रामीणों को पानी मिल सके, पीने योग्य पानी मिल सके। हालांकि जो पानी यहां से भर कर ये ले जा रहे हैं वो भी पीने योग्य नहीं है और उसे भी भरने के लिए इन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया है कि इस पानी कुएं का पानी सूख जाता है और करीबन 2 से 3 घंटे इंतजार करते हैं। कुएं में पानी रिसता है तो फिर यहां से भरते हैं और करीबन 3 से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर उसे भरकर जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। क्या दिक्कत है और कब से पानी की दिक्कत है? ये पानी तो बहुत दिन से ही इस गांव में समस्या है। मेरा पंचायत बड़ा सिंदरी में सबसे ज़्यादा इसी गांव में पानी का दिक्कत हो रही है। तो हम लोग बहुत ही दिन से हम लोग उम्मीदें रखे और वोट देते आ रहे, विजय कुछ करेंगे तो सांसद है यहाँ के, तो अभी तक कोई ध्यान नहीं रखे हैं। पानी तो यहाँ
माने इस साल में कुछ साल में लेट से सूखती है, लेकिन इन साल अचानक धूप होने के कारण पानी जल्दी सूख गई है और काफ़ी दिक्कत होती है पीने के लिए। खाना बनाने की तो दूर की बात है, लेकिन पीने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले पानी है। हम लोग 2 वक्त भोजन नहीं भी खाएंगे सही है, लेकिन पानी के बिना तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोग मतलब मजबूरन में हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे उतरेंगे हम लोग। जब तक सरकार पानी नहीं देती है तब तक हम लोगों का ये जो धरना जारी रहेगा। यानी कि स्थानीय लोगों का अब कहना है कि जिस चीज़ का इंतजार की घड़ी अब लगभग खत्म होने लगी, एक लंबा समय इन्हें गुजर गया, फिर भी अगर पानी नहीं मिल पाया है तो आखिर ग्रामीण क्या करेंगे। अगर अब भी पानी नहीं मिलता है तो ये आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सड़कों पर उतरेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। पाकुड़ में गर्मी आते ही मटके की डिमांड बढ़ गई है। गर्मी में सूखे हलक को ठंडक पहुंचाने के लिए देसी फ्रिज की मांग बढ़ गई है। भीषण गर्मी में घड़े की बिक्री में तेजी आई है। लोग एक साथ 2 से 3 घड़े खरीद कर ले जा रहे हैं। वही डेढ़िया चल रहा है। जैसे 1 बेचते हैं, जैसे 1.5 बेचते हैं, जैसे 2 बेचते हैं, 3 बेचते हैं, ऐसा ही बिकता है। कुछ ज़्यादा है। अभी थोड़ा पहले से अच्छा है मार्केट, बेचा करना अभी कुछ बढ़िया हो रहा है। प्रतिदिन कितना घड़ा आप बेच देते हैं? प्रतिदिन नहीं बिकता है, मतलब सप्ताह में 1 दिन बिकता है। एक दिन। कोरोना संक्रमण का संकट खत्म होने के बाद इस बार देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन हो सकता है। इसे लेकर देवघर डीसी लगातार मंदिर परिसर और उसके आसपास की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। डीसी ने मंदिर प्रशासनिक कार्यालय में बैठक की, जिसमें तैयारियों पर चर्चा के साथ ही मंदिर कैंपस को थर्मोकोल के बाद प्लास्टिक फ्री बनाने का निर्देश दिया। साथ ही मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम की कतार के साथ ही सामान्य श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था सही किए जाने के निर्देश दिए। सावन के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या और सुविधा बेटर कर सकते हैं उसके संबंध में, और खासकर शीघ्र दर्शन का क्यू जो है, क्यू और नॉर्मल क्यू जो है उसको कैसे हम लोग अलग अलग रखें और शीघ्र दर्शन के लिए और थोड़ा ज़्यादा होल्डिंग एरिया हम लोग बनाएं, और प्लास्टिक फ्री इसको बनाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के कैंपस को प्लास्टिक फ्री आने वाले। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के सरैया टोला में पिछले 44 साल से चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। 1978 से चली आ रही दुर्गा पूजा की थीम इस बार कुछ खास है। यहां पूरे पंडाल और परिसर को झारखंड के ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ढाला गया है। पंडाल में आते ही लोगों को गांव की तस्वीर देखने को मिलती है। बंगाल से आए कलाकारों ने ग्रामीण परिवेश को सुंदर तरीके से जीवंत किया है, जिसे देखने काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के सरैया टोला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दरअसल यह चैती दुर्गा पूजा का पंडाल है, जिसे ग्रामीण परिवेश में ढाला गया है, गांव के जैसा बनाया गया है और इसमें खस और अन्य तरह के बांस का उपयोग किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की कलाकृति को दर्शाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का स्टैचू है, उसके ठीक बगल में नगाड़ा बज रहा है। यहाँ देख सकते हैं गाँव में पहले कैसे पेड़ के नीचे लोग रेस्ट करते थे, खटिया पे, उसको दिखाया गया है। इसके ठीक बगल में छोटा सा होटल गाँव का कैसा होता तो उसे दिखाया गया है। इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं पहले गांव में मदारी आते थे, सांप का खेल दिखाते थे, उसको दिखाया गया है। गांव का चिकित्सालय कैसा होता था उसे दिखाया गया है। इसके ठीक बगल में गांव का जो मंदिर होता है उसे दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं गांव का पाठशाला, गुरुजी यहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। गांव में किस तरह से सब्जी बेचने की दुकान होती थी उसे भी दिखाया गया है। और गाँव में मिट्टी के चूल्हे पे किस तरह से पहले खाना बनाया जाता था उसे दिखाया गया। उसके ठीक बगल में चापाकल है और खेती किसानी के लिए किसान जो अपने हल बैल के साथ। देखिए, जो हमारा गांव का परंपरा है, जो रहन सहन है, उसको हम लोग प्रदर्शन के रूप में इसको दिखाए हैं। जो हमारा पुरानी जो कल्चर है, जो बहुत पहले से हम लोग को चलते आ रहा है, और ये पूजा भी लगभग 44 साल, पिछले 44 साल से हम लोग यहाँ आयोजन करते आ रहे हैं। और नया लुक हम लोग दे रहे हैं ताकि यहाँ के आसपास के लोगों को इसे अच्छा लगे। बहुत अच्छे तरीके से
बहुत काफ़ी मेहनत लगा है और हम लोग माहौल जनरेट करने की कोशिश किए हैं कि गांव में परंपरा किस तरह से चलता था पहले, उसी को दर्शाया गया है। और 2 साल लॉकडाउन के बाद इस साल लग रहा है कि अच्छा तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। आप सचिव हैं, बताइए किस तरह का ये जो इस तरह का आयोजन हो रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? हमारे गांव सरैया टोला जयनगर में बहुत सुंदर अबर गांव का प्रतिमा बनाया गया है। आसपास के सारे गांव यहाँ पर ही एकलौता चैती दुर्गा पूजा होता है। बहुत सुंदर तरह से बहुत सुंदर होता है, एकलौता चैती दुर्गा पूजा होता है। बताओ कैसा लग रहा है गांव में इस तरह का देख कर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ खास क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ खास दिख रहा है कि गांव बना सबसे यूनिक बना। क्या बोल रही थी, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ सबसे अच्छा लग रहा है कि गांव बनाया गया है, छोटा छोटा बनाया गया, दर्शाया गया है कि अच्छा। ये है वो है। पहले गांव कैसा था उसे दिखाया गया। आपको कैसा लग रहा है? पहले जमाना में कैसे गांव रहता था वो सब दर्शाया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह में गांव प्रखंड के मुड़गड़वा जंगल में चल रहे अवैध माइका खदान पर प्रशासन सख्त दिख रहा है। यहां 4 अप्रैल को माइका खदान की चांस धंसने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। वहीं 4 मजदूर घायल हो गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ की अगुवाई में माइका माफिया और अवैध खदान संचालकों के खिलाफ सघन छापेमारी की गई, जिसमें अवैध खदान संचालक शंभू यादव को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने माइका माफिया और अवैध खदान संचालकों को गतिविधि बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। ये जिस तरह से वहाँ अवैध माइनिंग का जो कारोबार में जो भी संलिप्तता है, लगातार छापामारी की जा रही है। वन विभाग के सहयोग से वहाँ डोजरिंग का भी काम कराया जा रहा है। इसमें जिसकी भी संलिप्तता है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जमशेदपुर के जुगसलाई बाजार इलाके में चोरों ने दवा दुकान को निशाना बनाया है। चोरों ने दुकान से 1 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। छत का टीना काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह जब दुकान के मालिक ने दुकान खोला तो गल्ले को टूटा हुआ पाया। चोरी की घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बंद करके गए थे और सुबह जब दुकान खोले ना तो पाया कि गल्ला सारा खुला हुआ था और उसमें एक भी पैसा नहीं था। पता करने पर फिर जांच की इधर खोजबीन करने से पता चला कि दुकान के ऊपर का वेंटिलेटर टूटा हुआ है और कोई लड़का दुकान में घुस गया है और करीब तकरीबन 1 लाख रुपए जो था वो पूरा लेके चला गया। गोड्डा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। महगामा में कार से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों युवक पोड़ैया हाट के रहने वाले हैं। बिहार के बांका से गांजा लाकर झारखंड में गांजे की सप्लाई कर रहे थे। तलाशी के क्रम में 2 व्यक्ति पकड़े गए, एक मुकेश भगत और एक कैलाश भगत, और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जो तलाशी ली गई उसमें गांजा जो था पैकेट में रखा हुआ था वो गांजा पकड़ा गया, जिसका वजन कराया गया तो वो 10 किलो। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर अलग अलग स्थानों पर पुलिस, सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन ने संयुक्त छापेमारी की। गुप्त सूचना पर छापेमारी में निरसा थाना क्षेत्र में 5000 बोरा से ज्यादा कोयला के साथ अवैध कोयला लदा एक डंपर को जब्त किया गया। वहीं बागमारा थाना क्षेत्र बेनीडीह में भी अवैध कोयला डिपो में भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया गया। इसके साथ ही बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत रामकनाली कोलियरी में कतरी नदी के किनारे अवैध कोयला खनन के मुहानों की भराई की गई। माइनिंग की सूचना थी और उसी के हिसाब से इसको भराई कराया गया। ओबी भर के खदान को भरा गया। सूचना मिली थी यहाँ इलीगल माइंस चल रहा है, ऐसी सूचना थी तो प्रशासन था, थाना था, सीएसएफ था, सपोर्ट किया। हाँ, आगे की कार्रवाई चलता रहेगा अभियान। जैसे जैसे व्यवस्था मिलेगी प्रशासन से सहयोग मिलेगा, सीएसएफ रहेगा, लोकल नेता का सपोर्ट रहेगा तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लास के कारण एडमिशन न कराना अब अभिभावकों को भारी पड़ रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी से वैसे भी पेरेंट्स त्रस्त हैं, ऊपर से अगर किसी बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना हो तो बगैर पैरवी या डोनेशन के संभव नहीं दिखता। मुख्यमंत्री को एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक पिता ने शिक्षा मंत्री और डीसी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक फरियाद अनसुनी है। कि मेरा 9 वर्ष का जो बेटा है वो पिछले 3 सालों से घर में बैठा हुआ है। मेरे साथ काफ़ी दुर्घटना घटी, कोरोना हो गया, 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जैसे रिकवर होकर आया मेरा पैर टूट गया, 6 महीने मैं बेड में रहा। इसी कारणवश मैं आगे बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पाया।
ये दर्द है उस पिता का जो चाहकर भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले एडमिशन लेने से ही इनकार कर रहे हैं। रांची के सैयद कामरान लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गुदड़ी चौक के पास किराए के मकान में रहते हैं। कोरोना काल में हादसे और नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे आयान का नाम स्कूल से कटवा दिया था। बस यही चीज उन्हें महंगी पड़ गई। अब स्थिति ठीक होने पर जब वे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल वाले दरवाजे से ही उन्हें लौटा देते हैं। बेटे के लिए कामरान सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री और डीसी तक को ट्वीट कर चुके हैं। हर बार मदद का आश्वासन मिलता है, लेकिन वो कोरा ही साबित होता है। मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय डीसी महोदय जो हैं हमारे, उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया थोड़ा इस मामले में भी ध्यान दें कि क्या मध्यम वर्ग का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता? क्या अगर एडमिशन लेना है किसी स्कूल में तो क्या मुझे बहुत पावर की ज़रूरत होगी, बहुत पैसे की ज़रूरत होगी? मैं सरकार से पैसे की मदद नहीं मांगता, पर इतना मदद मांगता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जो मैं अभी तक प्रयास कर करके विफल हो गया हूं। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आयान की भी पढ़कर अच्छा इंसान बनने की चाहत है और इसके लिए वे भी प्रशासन से गुहार लगा रहा है। जी बहुत मन करता है, नहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा। जब भी पापा 2-3 बार लेके गए स्कूल, बहुत सारे 2-3 स्कूल लेके गए, पर सब लोग भगा दे रहे पापा को। गार्ड लोग बोल रहे कि नहीं अंदर जाने देंगे और भगा दे रहा है। जी मुझे जेवियर में एडमिशन करा दीजिए। न्यूज 18 ने जब इस मामले पर रांची डीसी से बात की तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। राइट टू एजुकेशन में कुछ प्रावधान हैं जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स को भी उन नियमों का पालन करना है। अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो जिला प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी। ट्वीट पर लगातार मिल रहे आश्वासन और डीसी की ओर से मामले में सहयोग का भरोसा कामरान के लिए कितना कारगर साबित हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आयान को इंतजार है फिर से स्कूल में एडमिशन का।